जीत कल रहे हैं। मैं उनको सुन रहा था, प्रदीप गुप्ता जी को, जो एक्सेस माई इंडिया एक्सेस वाले सर्वे वाले हैं, तो वो ये कह रहे थे कि भाई अब लोग कहते हैं कि 10% वोट का गैप है, ये वोट को, इस गैप को कैसे पाटेगी भारतीय जनता पार्टी। 2021 में 38 और 48% वोट मिले थे, तो उन्होंने कहा इसको 10% मत पढ़िए, वो उन्होंने कहा मैं इसको 6% पढ़ता। मैं इसको थोड़ा सा डिकोड कर दूं। देखिए, जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें आप देखेंगे कि जब ममता बनर्जी जीतती थी तो 51,000 वोट से जीतती थी। 20-20% का गैप होता था, 20-20% का वोट का गैप होता था। और जो हिंदू वोटों का, जहां पर हिंदू वोट ज्यादा हुआ करते थे, वहां पर 5,000 का है, 10,000 का है, 1,000 के भी वोट का है, 2,000 वोट का भी है। वो है वोट ज्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसोलिडेशन वो एवरेज को प्रभावित कर देता है। एक लार्ज बात कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भाई 5% वोट शिफ्ट हुआ, मान लो कि ममता का 5% वोट बीजेपी ने ले लिया, बिल्कुल, तो बराबर हो गए वोट में। बिल्कुल, उसके ऊपर 1-2% की लड़ाई है बीजेपी की, मतलब एक्चुअल अगर जीतना है तो वोट बराबर करने के बाद। सो बीजेपी को 6% वोट रफली वो ऐड करना है। अब आप इसको देखिए, अब क्योंकि हिंदू वोट ही मिलता है, बीजेपी को एग्जैक्टली 53% हिंदू वोट मिला था पिछली बार। अब अगर ओवरऑल में बीजेपी को अपना वोट शेयर 6% बढ़ाना है, 7% बढ़ाना है, तो उसको 64% हिंदू वोट चाहिए। मतलब 100 में 64-65 लोग हिंदू वो बीजेपी को वोट करें। क्या ये पॉसिबल है? अब केवल इतना ही सवाल है, क्या बीजेपी को 60-65 हिंदुओं ने वोट किया 100 में से? अगर किया है तो कोई शक नहीं कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी। अब आते हैं दूसरे दिलीप घोष की बात पर। दिलीप घोष ने एग्जैक्टली यही बात बोली। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा जितना वोट पिछली बार था वो वोट, और उन्होंने थोड़ी बैलेंस्ड नंबर दिया, इनकी तरह 85% वोट नहीं बोला, उन्होंने कहा वो वोट बढ़ना ही है और ममता जी इससे बढ़ के कहीं ऊपर जा नहीं सकती। देखिए मुझे जहाँ तक मालूम है, पिछले इलेक्शन में 55% से ज़्यादा हिंदू वोट हमारे साथ थे। उसको और 10% बढ़ाना है। मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा पोलिंग इस बार बीजेपी के पक्ष में हुआ है, क्योंकि हिंदू डर डर के जी रहे हैं बंगाल में। आपको मालूम होगा, ये जो वाकफ बोर्ड वाला कानून पारित हुआ, उससे बंगाल में काफ़ी हिंसा हुई। उस हिंसा के कारण मुर्शिदाबाद के हिंदू को पलायन करना पड़ा गंगा पार करके मालदा में। जो बेचारे बांग्लादेश से भाग के आए थे धर्म और प्राण बचाने के लिए, आज उनको बंगाल में एक जिला से दूसरा जिला भटकना पड़ रहा है। कोई सिक्योरिटी नहीं है। मंदिर फूंक दिया गया, मंदिर तोड़ दिया गया, मूर्ति तोड़ दिया गया, हिंदू का प्रॉपर्टी, दुकान में आग लगाया गया। ये बांग्लादेश में जिस प्रकार घटना हमने देखा है साल 1.5 साल, यहाँ भी वही घटना हो रही है। तो हिंदू आज बहुत चिंतित है, डरे हुए हैं। उन लोगों ने इसीलिए परिवर्तन का वोटिंग किया है। तो ये कह रहे हैं हमको बस 10% हिंदू वोट बढ़ाना है और वो काम हो जाएगा, और वो काम हो गया। त्रिपाठी जी, आप सहमत हैं इससे? देखिए, पहली बात तो ये मुझे लगता है कि जो पश्चिम बंगाल में हम हिंदू मतदाता की बात कर रहे हैं, ये अगर सुनाई देने लगा और वहां के लोग इस पर रिएक्ट करने लगे तो भाजपा को सफलता मिल गई। हम अभी 2016 के चुनाव में जब ये सब बात भी करते थे ना, तो लगता था कि अरे ये कैसे, ये क्या फालतू की बात कर रहे हैं। हम लोग अभी भी ये बात करते हैं ना कि अच्छा, बंगाली अलग है, हिंदू अलग है। ये भी कहा जाता है ना कि जय श्री राम अलग है, जय काली ये अलग है, लेकिन वो तो एक जैसा सुनाई देने लगा है। तो पहली वाली जो सफलता थी वो तो हासिल कर ली। अब थ्रेशोल्ड के बाद दूसरा क्या है? क्या हिंदू मतदाता 60-65% आप कह रहे हैं? मुझे लगता है जिस तरह की चीजें दिख रही हैं और वहां जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां जो चीजें, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने, उनसे बातचीत करने के बाद जो मेरी समझ बनी है, 70% हिंदू मतदाता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट करेगा। और एक और बात मैं कहूं, आप सबसे अच्छा जो कहते हैं ना कि किसी को पकड़ना है तो जरा उसका जो विरोधी है उसको पकड़िए तो समझ में आएगा, पकड़ ठीक लगेगी। लेफ्ट पार्टी के किसी बंगाल के नेता से आप बात कीजिए, वहां लेफ्ट पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं? जब तक बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी हमारे लिए कोई गुंजाइश बनने वाली बिल्कुल। और ये आपको मतलब वो कहते ही यही है, बिल्कुल सही। और वो कह रहे हैं कि ममता जी का वैसे भी जा रहा है। और एक चीज जिस पर बहुत कम चर्चा हुई, आज थोड़ा सा कोशिश की अमित शाह ने लास्ट में छूने की, ये शायद ये भी रणनीतिक रहा होगा। ममता जाएंगी, अब जो कुछ भी होगा वो अभिषेक को करना है। ये आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने ये बोला है। दरअसल जो बंगाल में एक बड़ा वर्ग था वो ममता जी से जुड़ा है, वो अभिषेक बनर्जी को न जानता है न पसंद करता है। अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे ऐसा उसकी कल्पना में भी नहीं है। और जो एक जिसको बार बार कहा जाता है तोलेबाजी, जो एक सिंडिकेट क्लब,
वो खतरा उनको बढ़ता दिखता है। ये भी एक बड़ी वजह होगी जो 70% वाला आंकड़ा है वो अचीव होता है। आपने कहा 70% हिंदू वोट बीजेपी, मुझे लगता है लेफ्ट वाली बात पर तो अभी वो शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि इस बार तो लेफ्ट के साथ भी जो हिंदू वोट बचा था वो भी इस बार हमारे साथ आ गया। उन्होंने पर्टिकुलरली लेफ्ट का नाम लेकर के इस बात को जो है वो कहा है। सर, इस तो सारी हिंदू वोट गणित में भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये जो सारी एक्सरसाइज हो रही है और हिंदू वोट ही नहीं बढ़ेगा तो फिर कैसे होगा। लेकिन इसकी मैथमेटिक्स मेरे को थोड़ी कम समझ आती है। मैं समझ रहा हूँ कि 50% वोट 52% वोट बीजेपी को हिंदुओं को मिला है। हाँ, इतना ही मिला है ना। वैसे वो भी बहुत बड़ा वोट है। हिंदू यदि 50% 52% वोट किसी एक पार्टी को दे तो ये भी बहुत बड़ा वोट है। इसको एकमुश्त वोट के तौर पे मैं देखता हूँ। लेकिन अब पश्चिम बंगाल का वोटर परसेंटेज देखिए, उसमें 70% हिंदू है ना। और यदि हिंदुओं का मतलब बीजेपी को 10% वोट बढ़ाना है, यानी 60% वोट चाहिए उसे, तो करीब करीब 80% वोट होना चाहिए ना उसके पास हिंदुओं का। नहीं, बीजेपी को 44-45% ओवरऑल वोट लेने के लिए वहां हिंदुओं का 65% वोट चाहिए। 65% वोट चाहिए, तो 15% वोट करीब करीब हो गए। 10% मान लीजिए, 10% बढ़ाना है, वोट 10+ बढ़ा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुओं का वोट बढ़ा है। अब कितना बड़ा मैं नहीं कह सकता कि कितना हुआ है। सूरत की ट्रेन में कितने आए, दिल्ली की ट्रेन से कितने पहुंचे, मुंबई की ट्रेन से कितने पहुंचे, कितने परसेंट पहुंचे। ट्रेन में गया वाला है, वो गया है, वही सिर्फ वोट लेकिन थोड़े हिंदू किया है। वोटर बड़ा है। वहाँ हिंदू है वो भी वोट किया है ना। मैं फिर एक बार एक लाइन में कह हिंदू देता का हूं। वोटर जो है वोट बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसमें कोई वो नहीं है।